सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से हिंदू जागरण वेदिके के दहशतगर्द कहें और दीगर टीमों के, एक कुंदापुर से वीडियो आ रही है इनकी दादागिरी की, एक मंड्या से आ रही है, और एक दहशतगर्द किस तरह एक मुस्लिम लड़के के इसमें घुसने के बाद दहशत फैला रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। कर्नाटक के वज़ीर सेहत ने ख़वातीन को लेकर के किस तरह से मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से वो भी इस वक्त तनक़ीद की ज़द में आया है। हैदराबाद के महकमे इनकम टैक्स ने 142 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। 142 करोड़, हम दिखाएंगे वो तस्वीर भी, आपको पता चलेगा। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी और भी बहुत सारे, एक बार फिर शाम लहूलुहान हुआ है। एक तरफ बम धमाका तो दूसरी जानिब जो है आसमानी और फ़िज़ाई भी धमाके हो रहे हैं। किस तरह उत्तराखंड में बीजेपी को झटके लगने लगे हैं। खबर आ रही है, भागवत ने क्या कहा है कि हिंदू परिवार अपने बच्चों में हिंदू धर्म के तय फ़ख्र का एहसास पैदा करने में नाकाम हुए हैं, तो पाकिस्तान का इस्लामी निज़ाम की सिमत बढ़ते हुए कदम के नाम पर किस तरह से इस वक्त ख़बरें आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और अब आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। लिंक्स ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन गिरामी, 3 वीडियोस बताऊंगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। इस तरह की वीडियोस दिखा करके जो तबसरे के लिए मेरे पास अल्फाज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आप ख़ुद जो है मेरे एहसासात को अपने अल्फाजों में पिरो लें। सबसे पहली वीडियो ये है, ये वीडियो आ रही है कर्नाटक के साहिली इलाके कुंदापुर से। पुलिस के साथ यहाँ हिंदू जागरण वेदिकी के कुछ गुंडे एक घर में घुस गए, ईसाई जहाँ पर रहते हैं, और उन पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि आप लोग जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हो। जी हाँ, प्रकाश और ज्योति नामी मियाँ बीवी का एक घर है, और उन पर जो है ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा करके हिंदू जागरण वेदिकी के लोग घुस गए, और वो दावा कर रही है, कन्नड़ा में पूछ रही है कि अगर आपको महसूस होता है कि हम ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आप हमें जो है कानून सिखा रहे हैं, पहले कानून तो बताइए, दलाइल तो दीजिए। लेकिन ये जो है इसका जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि कन्नड़ा है और बहुत सारे वीडियोस है, मैं आपको इसको आवाज़ के साथ सुनाऊँगा नहीं, लेकिन उसका यही तर्जुमा है। ये एक न्यूज़, ये हिंदू जागरण वेदिके का, किस तरह वो किसी के घर में घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती कानून की धज्जियाँ उड़ाती हैं, और उसका साथ पुलिस भी देती है। तो आइए मंड्या ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक नौजवान को रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि वो जिस लड़की के साथ जा रहा था वो अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैसूर मंड्या के करीब ये मामला पेश आया, और इस सब के सब जो है हिंदू राइट विंग से ताल्लुक़ रखने वाले गुंडे थे जो इसकी बाइक को रेखा, और वहीं से जो है उस लड़की के वालिदैन को फ़ोन करके जब तक वो आएंगे नहीं उनको ना छोड़ने का ही किया। और जो है लगातार इस वक्त जो है कर्नाटक में यहाँ के हिंदुत्वा दहशतगर्द जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका आप अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। चाहे जो भी धर्म को लेकर के किसी की गाड़ी पर सवार जा रहा हो, उसके अपने कुछ तरीक़े होते हैं, उस तरीक़े को छोड़ कर के आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि हर मज़हब को अपने मज़हब की लड़कियों से लगाव होता है कि वो सामने वाले मज़हब का कोई इस्तेमाल ना करे। हम लोग भी इसको लेकर के बहुत तशवीश का इजहार करते हैं कि मुस्लिम लड़की गैर के साथ ना जावे। इसी तरह उनके मज़हब भी चाहते हैं कि वो भी हिंदू लड़की, लेकिन
जिस अंदाज में पेश आते हैं ये हिंदुत्व दहशतगर्द, असल में उस पर जो है पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहते हुए भी इस वीडियो को इस वक्त जो है वायरल करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, नरसिंघा, इस चेहरे को आप जानते हैं, दहशत फैलाने में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने में, और जिस तरह का ये है, ये ख़ुद दहशतगर्द है। भूले से पता नहीं किस वजह से ये बच्चा इसके मंदिर में घुस गया था। अब उस बच्चे को जो है सामने रख कर के किस तरह से जो है ये बकवास कर रहा है, दुश्मनी फैला रहा है। इसके खुद के जो है ट्विटर पेज से वीडियो शेयर की गई है। अब इस बच्चे का मासूम चेहरा देखिए, वो अपना नाम बताने के लिए भी किस तरह से कतरा रहा है। ये देखिए इसके हालात देखिए, इस चेहरे को देख कर के लगता है कि किसी के कत्ल करने के लिए गया हो। छोटी छोटी बात को लेकर के नरसिंघा दहशतगर्द झूठ फैलाने में और जो है अलग अलग तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करने में एक नंबर का माहिर है। मैं आवाज़ के साथ इसको कुछ सुनाता हूँ, उसके बाद फिर ख़ुद आप अंदाज़ा लगाएं। जबकि इसको ये बाहर ये सांड की तरह घूम रहा है, जबकि इसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देना चाहिए था। किस तरह से ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है बकवास करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने गुस्ताखी की है और इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ इसने गुस्ताखी की है। लेकिन अभी तक ये शख्स जो है बाहर पूरी तरह से घूम रहा है। अब इस छोटे से बच्चे को पकड़ कर के जो नफ़रत फैला रहा है उसको आप सुन सकते हैं। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहाँ आया है। हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया है, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआरए साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी उन्हें बताना चाहता हूँ, ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये बड़ी घटना की तैयारी है। अब दरोगा जी है, इसे लेके जा रहे हैं। दरोगा जी का नाम है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी को हमने इसे दे दिया है। ना एक भी थप्पड़ किसी ने इसे मारा है यहाँ पे, ना किसी ने हाथ लगाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा, मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा। ये हमारी हत्या का प्रयास है, जिसे पुलिस, यहाँ पुलिस हिंदुओं पे पूरी दादागिरी दिखा रही है, लेकिन ये अंदर तक आ गया। और योगी जी को मैं बताना चाहता हूँ, इतने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ, इसी उम्र के लड़के ये ट्रेंड कातिल हैं। ताजपुर कराने वाले यहाँ पे नहीं आए। पूरा नाम? अनशहर में पूरा नाम। पिताजी का नाम तुम्हारे? अलीमुद्दीन है। कौन से गांव से? ताजपुर कराने वाले यहाँ पे नहीं आए। यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपने भाभी को देखने आया। आटा ये मंदिर है, मतलब यहाँ इस गांव में क्या करने आए हो? इस गाँव में रहने आए हैं। रहने आए हो? उस्मान कॉलोनी में नहीं आए। किसके घर पे? यहाँ पे उस्मान कॉलोनी उस्मान के घर के पीछे नाले के पास। तुम्हारा घर है यहाँ पे? हाँ, अपना है। अपना घर है? आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आपको सुनाता हूँ कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर के, जिन्होंने जो है आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, तो उस मौके पर यहाँ के मशहूर निमांस सरकारी हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर ऐसा बयान जारी कर दिया कि जिसकी वजह से उनकी खिंचाई हो रही है और बिलखुसूस ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न कहलाती हैं वो इनको तनकीद के ज़द में ले रहे हैं। हकीकत में इन्होंने कहा है कि आज जो है पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ ख़वातीन रहना पसंद नहीं करती और बहुत सारी मॉडर्न ख़वातीन शादी ही करना नहीं चाहती, वो सिंगल रहना चाहती हैं और अगर कर भी लेती हैं तो फिर जो है बच्चों को भी पैदा नहीं करती। ये एक माइंडसेट है जिसको बदलने की ज़रूरत है, ये कहते हुए उन्होंने बयान जारी किया। तो जाहिर सी बात है कि आजकल ख़वातीन के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस मॉडर्न ख़वातीन को आप तनकीद बनाते हैं, तनकीद की ज़द में लाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी तो खिंचाई होगी। अंग्रेज़ी में है, थोड़ा आप सुन लें, फिर आपको पता चलेगा कि ख़वातीन क्यों इनके पीछे पड़ गई आज सोशल मीडिया में इनके बयान के सामने आने के बाद। Mild, moderate or severe. India is a country, it is unity in diversity is the accepted ideology. When we were living unitedly, we lived with all religious beliefs, we lived with a large united families.
But in the last 2-3 decades, we started competing with each other. It is a competition world. 21st century has been an extremely materialistic world. So in every profession, not just the IT czars or people from science and technology, I know people from agriculture who are witnessing or who are really affected by competition, by stress. So this is all about stress management. How do we manage stress in our life, in everyday life? It is an art. This art we need not learn. As Indians, we need to teach the world how to handle stress. Because yoga, meditation and pranayama, these are the wonderful tools, these are the wonderful education which our ancestors thousands of years back have taught the world. Unfortunately, today we are going in a Western way. We don't want our parents to live with us. Forget about grandparents being with us. And today, sorry to say this, a lot of modern women in India, they want to stay single. Even if they get married, they don't want to give a birth. They want surrogacy. So there is a paradigm shift in our thinking, which is not good. We all know how to break the stress, how to remove stress. In your mental studies, I am sure NIMHANS is doing a great job. This is a great institution. नाज़रीन गिरामी, एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। पैसों भरा अलमारी। हाँ, ये आप जो पैसों को सजा के रखा गया है, ये जो देख रहे हैं 500 की गड्डियाँ, ये हैदराबाद की है। एक फार्मेसी ग्रुप है हेट्रो, वहाँ पर महकमे इनकम टैक्स ने छापा मारा तो ये सब कुछ सामने आया। 142 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं इस दफ्तर के शेल्फ में। अफसरान भी देख कर के दंग रह गए कि इतनी बड़ी अमाउंट किस कदर जो है छुपा करके रखी गई है। कैशलेस मईशत की ताज़ा तस्वीर है ये। पेटीएम से सिर्फ धनिया और पुदीना ही आप ख़रीदते रहें, ये लोग जो है आपके पैसे इस तरह से जो है दबा के रखेंगे। आम आवाम को पेटीएम, गूगल पे, न जाने क्या क्या ऑनलाइन में ख़रीदारी करने की लिए मजबूर किया गया, ऐड दिखा करके, और बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से काला धन छुपा करके रख रही हैं, आप देख सकते हैं। ये है डिजिटल इंडिया की वो तस्वीर जिसमें, और वो तस्वीर जो नोटबंदी के वक्त में इस बात का दावा किया गया था कि काले धन पर काबू पा लिया जाएगा, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मुल्क को। अभी 142 करोड़ रुपए सिर्फ एक फार्मेसी ग्रुप के दफ्तर से अगर मिले हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कुछ कर रही होंगी। बहरकैफ इस सिलसिले में इस वक्त लगातार छापामार कार्रवाई जारी है और जो है पुलिस और महकमे इनकम टैक्स के अफसरान लगातार इस सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ज़्यादा हैदराबाद से आज जो है वो वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए महबूबा मुफ्ती को भी सुन लेते हैं, जिन्होंने इस वक्त के हालात को लेकर के एक बयान जारी किया है और वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जंगजू के गोलियों से आम शहरी मरता है तो वो उनको जाने देते हैं, उनकी मजम्मत करने को देते हैं। वहीं पे अगर सीआरपीएफ और फ़ौज की गोली से कोई मरता है तो जो है उनका दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है। ये कैसा सिस्टम है इनका? कोई हमारे मुल्क की गोली से मारे तो वो ठीक है, और अगर जंगजू की गोली से मारे तो वो गलत। ये कहते हुए महबूबा मुफ्ती ने बराह रास्त जो है इस वक्त तनकीद के निशाने पर ले लिया। जो सीआरपीएफ के नौजवान
जिससे इंतकाल होते हैं वो भी बराबर हैं, और जो जंगजुओं की गोलियों से मरते हैं वो भी बराबर हैं। दोनों के साथ एक ही इंसाफ होना चाहिए, दरअसल ये कहना चाह रही थी। अब इस तरह इन्होंने CRPF की गोली से मरने वाले को मिलने ना दिए जाने पर तनकीद किए जाने के बाद ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। जब कोई मिलिटेंट की गोली से मारा जाता है हम वहां चले जाते हैं, जाने देते हैं, मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले CRPF ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहां जाना चाहती थी, दौरन उकरना, दरवाजे पे ताला। ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है, और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरे नजर में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत को तो आप जानती ही हैं, जब कोई बयान देते हैं तो वो बयान सुर्खियों में आ जाती है। अब इन्होंने ताज़ा अपने बयान में कहा है कि जो हिंदू शादी के लिए मजहब तब्दील कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भागवत ने कहा कि एक छोटी सी खुदगर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हिंदू परिवार अपने बच्चों में अपने मजहब और रिवायात के लिए फ़ख्र का एहसास पैदा करने से कासिर हैं। यानी कि इस वक्त हिंदू परिवार को वो अपने तनकीद के ज़द में लिया है, जिसकी वजह से सुर्खियों में आ गए और कहा कि जो अपने धर्म को छोड़ कर के दूसरे धर्म से के लोगों में शादी करते हैं वो अपनी खुदगर्जी और मतलब के लिए करते हैं, और उसकी वजह उनके वालिदैन हैं जो उनकी सही तौर पर तरबियत नहीं कर रहे और अपने मजहब और रिवायात के लिए फ़ख्र का एहसास पैदा करने से कासिर हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को नुमाया मकाम भी दिया है। इस अखबार के मुताबिक भागवत ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक प्रोग्राम के दौरान RSS के कारकुनों के अहले खाना से खिताब करते हुए कहा कि कैसे मजहब तब्दील होता है, अपने मुल्क के लड़के लड़कियां दूसरे मज़ाहिब में कैसे चली जाते हैं, छोटे छोटे मफाद की वजह से शादी करने के लिए करने वाले गलत हैं। ये बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे हम नहीं तैयार करते, हमें उनकी तरबियत घर में करनी पड़ेगी। अपने तय फ़ख्र, अपने मज़हब के तय फ़ख्र, अपनी पूजा के तय एहतराम, इसके लिए सवाल आएगा तो जवाब देना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं उन्होंने बराह रास्त इस वक्त पूरे हिंदू बरादरी को मुखातब होने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जैसे ही उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात लेकर की, चूँकि ये बात हिंदू धर्म के लोगों से कही है, तो ये खबर सुर्खियों में आते ही इस वक्त बाज़ लोग इस पर तनकीद भी करना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया में, और जाहिर सी बात है कि क्यों तनकीद हो रही है। नाज़रीन गिरामी, क्या पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम होने जा रहा है? दरअसल कुछ फ़ैसले ऐसे लिए जा रहे हैं इमरान खान की जानिब से, जिसकी वजह से अखबारात जो अपने आप को मॉडर्न तबके से वाबस्ता कहते हैं वो लोग अलग तबसरे करते हैं, और जो इस्लाम और दीन से जिनको कुछ रग़बत होती है वो अलग तरह के तबसरे करते हैं। बहरकैफ हम बीच की खबर से जाने की कोशिश करते हैं, गुजरने की। अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार से बेहद खुश इमरान खान ने अब पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए एक अथॉरिटी का तश्कील का ऐलान किया है। ये बाज़ अखबारात लिखते हैं एजेंसियों के हवाले से। इससे कबल इमरान खान ने इशारा दिया था कि वो पाकिस्तान को भी इस्लामी रियासत की राह पर ले जाना चाहते हैं। अब उन्होंने इतवार के रोज़ दुनिया में इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने की ज़िम्मेदारी उठाते हुए रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी की तश्कील किए जाने का ऐलान किया है। इस अथॉरिटी का काम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक तब्दील करना। माना जा रहा है कि इमरान खान ने एक तरह से मुल्क में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रख दी है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा अशरे रहमतुल लिल आलमीन की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे मुल्क की तरक्की से जोड़ते हुए कहा कि अपने अखलाक़ी अक़दार को कम करके कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कई दानिश्वर इस अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। इस अथॉरिटी का एक काम दुनिया को ये बताना होगा कि असल में इस्लाम क्या है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुमताज़ उलमा इकराम इस अथॉरिटी का हिस्से होंगे जो कि स्कूलों के निसाब की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमें बताएंगे कि क्या निसाब बदलने की ज़रूरत है। इमरान खान ने यह भी कहा कि तलबा को दूसरे मज़ाहिब की भी तालीम दी जाएगी। मीडिया और सोशल मीडिया की भी शरिया कानून के तहत मॉनिटरिंग की जाएगी। एक मुमताज़ आलिम मीडिया और सोशल मीडिया से मुतालिक मौज़ूआत की मॉनिटरिंग करेगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आजकल किस तरह की चीज़ें इस्लाम को लेकर के नाज़ेबा चीज़ें इस वक्त अपलोड होती हैं सोशल मीडिया में, जिस तरह के तबसरे होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। शायद इसी के चलते ये फ़ैसला लिया गया हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है इस्लाम का नाम या इस तरह के कोई फ़ैसले लेते हैं तो किस तरह तनकीद की जाती है। मॉडर्न जो अपने आप को बताते हैं मुसलमान, वो आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन गिरामी,
आज जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में वाक़ डेरा की गली में सिक्योरिटी एहलकार और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में एक JCO समेत 5 फौजी के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेर रखा है। फिलहाल वहाँ तसादुम जारी है। न्यूज़ एजेंसी ANI के हवाले से मिल रही खबरों पर अगर एतबार किया जाए तो उसने खबर दी है कि महकमा दिफा के एक तर्जुमान ने बताया है कि जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सोरनकोट में DKG के पास एक गांव में अलसुबह एक मुहिम शुरू की गई। अफसरान ने बताया कि भारी हथियारों के साथ जंगजुओं के कंट्रोल लाइन पार करके चरमीर के जंगल में छुपे होने की खबर मिली। मौके पर इजाफी फोर्स की तैनात किया गया ताकि जंगजुओं के निकलने के सभी रास्ते बंद किए जा सके, लेकिन खबर मिली कि वहाँ पर दोनों तरफ से पूरी तरह से जो है जंगजुओं को घेर करके फायरिंग कर दी गई। मुगल रोड के पास जो डेरा की गली है वहाँ पर दरअसल 5 फौजी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो चुके थे। उनको अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है आज भारतीय फ़ौज के लिए, पूरे भारतीयों के लिए कि यहाँ पर जो है तसादुम में 5 फौजी जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश पुलिस एक मरतबा फिर सवालों के घेरे में आ चुकी है। गोरखपुर में ताजिर मनीष गुप्ता के कत्ल के इल्ज़ाम के बाद अब बुलंदशहर में पुलिस पर ई-रिक्शा ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई के बाद छतारी थाना हल्के के गांव चौंढेरा में एक ई-रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई। हालांकि पुलिस पिटाई के बाद से इनकार कर रही है। चौंढेरा के रहने वाले 40 साला ई-रिक्शा ड्राइवर गौरीशंकर के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनकी पिटाई की थी। बताया जा रहा है कि इतवार की रात गौरीशंकर रिक्शा ड्राइवर वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इल्ज़ाम है कि इसी दौरान रिक्शा ड्राइवर की पुलिस एहलकारों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो बेहोश हो गए। इसके बाद अहले खाना ने रिक्शा ड्राइवर को अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ ड्राइवर की मौत हो गई। गौरीशंकर की मौत के बाद पीर की सुबह उसके अहले खाना ने गाँव के गेट के बाहर एहतजाज करके मुआवजे की मांग की। साथ ही मुलजिम पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पुलिस एहलकार जो है पूरी तरह से इस वक्त अलग अलग कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की वजह से यूपी पुलिस बिलखुसूस बदनाम होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, शाम लहूलुहान हो चुका है और बार बार लहूलुहान हो चुका है। या तो बाहरी तंजीमों की जानिब से यहाँ पे बमबारी होती है, या जालिम बशारुल असद की फ़ौज और उसका साथ देने वाला रूस आम आवाम को जो है पूरी तरह से निशाना बनाता है। ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी कि आज के दिन 11 अक्टूबर को हल्ब के शिमाल में शहर इफरीन के मशहूर बाज़ार में एक ज़बरदस्त कार बम धमाका हुआ, जो बहुत ख़तरनाक और होलनाक शक्ल इख्तियार कर गया। इसमें खातून समेत 4 आम शहरी जाँ बहक हो चुके हैं तो 20 अफराद ज़ख्मी हुए। एक तरफ ये बाज़ार का हाल है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब जराबलस इलाके में जहाँ अद्दबीस गाँव आता है, वहाँ पर नामालूम ज़राए के धमाके में एक मर्द और एक औरत जाँ बहक हो चुके हैं और 6 शहरी बशमूल एक बच्चे और 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। और उसकी तस्वीर जो घर बर्बाद हुए उसके आप देख सकते हैं। घरों की भी तफसीर देखो, ये देखिए जहाँ पे बमबारी हुई एक ही दिन घरों पर बमबारी हुई है और उधर बम धमाके में कार बम धमाका हुआ है। इस तरह अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इस वक्त पूरी तरह से 12 अफराद जाँ बहक हुए और 6 और 4 मिलाएंगे तो 10 शहरी हलाक हुए और 20 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इसमें बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। और शाम में आम आवाम को जिस तरह से निशाना बना करके कत्ल किया जा रहा है, इसमें मैं कहता हूं कि यहाँ की फ़ौज भी, जालिम बशारुल असद भी, रशिया भी, और जो यहाँ पर खाना जंगी में शामिल हैं दीगर जंगजू तंजीमें भी शामिल हैं। इसलिए कि दरअसल इन दोनों की बमबारी से या इन दोनों के निशाने से इनके फ़ौजी या जंगजू तो नहीं मरते, अलबत्ता आम आवाम इसका शिकार हो जाते हैं। यानी कि जो ये कह रहा है कि हम आम शहरी को बचा रहे हैं वो भी कातिल है, और जो ये कह रहा है कि हम आम शहरी को पनाह देते हैं अपने शहर में वो भी कातिल है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि आप सपोर्ट करेंगे भी तो किसको करेंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो
कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।